के बिलावल भुट्टो जरदारी जो ये कह रहे थे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोट होना ही चाहिए, ये कानून के तहत है और हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अभी अभी उन्होंने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि आज ही इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोट होना चाहिए। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, ये पाकिस्तान के लिए पहले कभी नहीं हुआ, ये अभूतपूर्व है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। पाकिस्तान में जो कुछ अभी हो रहा है वो बहुत हाई वोल्टेज डेमोक्रेटिक ड्रामा हो रहा है, लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि अभी भी इसमें फाइनल चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। ये जो रिकमेंडेशन है ये अभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास गई है और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उनको इस पर फाइनल मोहर लगानी पड़ेगी। इस बीच जो पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज हैं उनके पास ये ऑप्शन है कि वो इस मुद्दे को पाकिस्तान की असेंबली में धरना देकर, यानी बिना वोटिंग के फिजिकल स्ट्रेंथ शो करके अपनी बात आगे रखें। दूसरी बात, पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज अब इस चीज को पाकिस्तान के शहरों में, गलियों में, गांवों में, सड़कों पर ले आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज या कल पाकिस्तान की अपोजिशन लीडर्स जो हैं वो उनके राष्ट्रपति से डेफिनेटली मिलेंगी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति को यह इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगी कि ये जो स्पीकर ने डिसीजन दिया है ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है। जहां तक इमरान खान की बात है, उन्होंने ये वाला डिसीजन आज से कुछ दिनों पहले भी दे सकते थे। अगर उनको नेशनल असेंबली को भंग करना था और फिर से इलेक्शन बुलाने थे तो शायद उसका एक बहुत ही इज्जतदार तरीका होता अगर वो इसी कार्रवाई को आज से एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले करते। अब उनकी हालत बहुत कमजोर हो गई है। अगर री इलेक्शन होगा तो भी उनको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी एक मेजॉरिटी हासिल करने के लिए, क्योंकि जो तमाम छोटी छोटी पार्टियां जो उनको सपोर्ट कर रही थी, अब जब इलेक्शन होगा तो वो हालत को भांप कर जो छोटी छोटी पार्टियां उनको इमरान को हेल्प कर रही थी वो शायद अपोजिशन पार्टीज की तरफ माइग्रेट कर जाएं। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ रोज पहले हम कुछ पाकिस्तानी एनालिस्ट से ही बात कर रहे थे, मंजू जी, और उनका ये कहना था कि पिछले 2 महीने में से पहले इमरान खान बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो गए थे पाकिस्तान में, लेकिन 2 महीने में उनकी पॉपुलैरिटी उन्होंने फिर से हासिल जनता में की है कुछ हद तक। और अब जिस तरह से वो पिछले 1 हफ्ते में वो जनता को, पाकिस्तान की जनता को संबोधित कर रहे हैं, जिस तरह का लॉजिक दे रहे हैं और जैसे उन्होंने ये पैंतरा खेला है, क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि इसमें इसके पीछे आर्मी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि भाई चलो ठीक है ऐसा कर लो? कुछ तो बहुत ही सडनली बदला है वहां पे, क्योंकि अभी तक तो कुछ और ही उम्मीद थी और कुछ और ही डायरेक्शन में सब कुछ जा रहा था और ये जो सडनली इन्होंने पलटा दिया है और टेकन एवरीवन बाय सरप्राइज, ये बिल्कुल ही हो सकता है टैसिट बिहाइंड द सीन्स अप्रूवल हो, क्योंकि ये अपने अकेले बिल्कुल ऐसे करके आई एम नॉट श्योर कि वो बिल्कुल अपने इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते हैं, लेकिन काफी दिनों से वो अपना इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट अपना इंडिपेंडेंस दिखा रहे हैं। तो थोड़ा कहना मुश्किल है, बट फिर भी वहां के हालात देखते हुए मुझे लग रहा है कि बिहाइंड द सीन्स जरूर कहीं से इनको सपोर्ट है कि आप ये कर लीजिए, ऐसे लग रहा है। बिल्कुल। आसिफ दाऊदी, बिहाइंड द सीन्स इमरान खान को जरूर इनडायरेक्ट सपोर्ट होगा ही, अदरवाइज पाकिस्तान जैसे देश में क्या ये संभव था? मंजू जी से भी एग्री करूंगा कि बिहाइंड द सीन जो एक डिस्कशंस हुए हैं, 3-4 मीटिंग्स भी हो चुकी है, ये इजी तो है नहीं। और दूसरा, जैसे अभी कैप्टन देवनाथ जी ने कहा कि अभी हनोज दिल्ली दूर अस्त कहते हैं ना, कि अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, शुरू हुई है, उस पे करना है। अपोजिशन ने ये दिखाना है कि कैसा उसका धरना हो रहा है, ठीक है, कितनी वो ताकतें और अपनी दिखा पाते हैं। ये हुई 2 चीज। तीसरी जो अहम चीज है कि वहां पे आप कुछ भी कर लो, इतनी साल की हिस्ट्री में बड़े बड़े दिग्गज वहां चले गए, लेकिन इमरान खान ने अगर इस चीज को आर्टिकल 5 को देखते हुए अगर ऐसा किया है तो ये मेरे ख्याल से कुछ देर के लिए तो एक इंटरनल ब्रीदर जरूर है, लेकिन इसको आप कहीं ना कहीं एक फाइनल गेम ओवर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि
अभी अगर इलेक्शन हो भी जाता है या कुछ इंटरिम गवर्नमेंट में ये रहते हैं मौजूद और इलेक्शन होता भी है, तो इमरान खान को ये पता है कि उनकी सरकार, उनकी इवन पार्टी आखिरी सांसें गिन रही है। जो भी बीच में आप कोई होता ना मरता क्या नहीं करता। लेकिन आसिफ अगर मिड टर्म चुनाव हो जाते हैं, फिलहाल तो एकदम से वो सत्ता से बेदखल नहीं होंगे, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। मिड टर्म चुनाव हो जाते हैं तो उसमें भी एक ग्रेसफुल एग्जिट उनको मिलेगा ना। यहाँ तो अगर वो इस तरह से वोट आउट होते तो बहुत ही अनग्रेसफुल हो जाता। और इस सबके बीच में एक बड़ी खबर, ये संसद भंग करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा विपक्ष, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने कह ही दिया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता, कि आज ही हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और इस वक्त जो ऑपोजिशन के नेता हैं पाकिस्तान में, वो संसद में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में धरने पर बैठे हैं और अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं स्पीकर के इस फैसले, इस ऐलान के खिलाफ कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन को कैसे खारिज कर सकते हैं। विपक्ष का ये मानना है कि आप नो कॉन्फिडेंस वोट मोशन पर आज ही वोट कराइए, जैसा कि पहले से तय था, आप इसको खारिज नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन है उसके आर्टिकल 6 का वायलेशन कर रहे हैं, जबकि सरकार जो है, इमरान खान का पक्ष जो है वो आर्टिकल 5 को कोट कर रहा है, जिसके मुताबिक अगर कोई विदेशी साजिश के तहत सरकार को कोई खतरा हो तो ऐसे में ऐसा फैसला लिया जा सकता है। और ये विदेशी साजिश का हवाला आसिफ बार बार इमरान खान दे रहे थे। ज़ोएब, ये इमरान खान की आपकी तस्वीर है और आप ये लेटेस्ट तस्वीर में देखिए, चेहरे पर जीत का भाव है। शायद इतनी खुशी और जीत की इतनी खुशी उनको वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी नहीं हुई होगी जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए लाया था, पहला वर्ल्ड कप 1992 में। और उस वक्त पूरी दुनिया में क्रिकेट में झंडे गाड़े थे इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए और बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की थी। इतनी हलचल अपोजिशन में गुज़िश्ता माह से, एक माह से, चंद हफ्तों से मुकम्मल तैयारियां किए बैठे थे, नंबर्स गेम थी, मुलाकातों पे मुलाकातें थी और इमरान खान को मुकम्मल तौर पर हराने की तैयारी कर चुके थे और अपने माइंडसेट कर चुके थे कि अब वो इमरान खान को, यानी कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हरा चुके हैं। अब वो किसी भी सूरत इमरान खान की सियासत को खत्म कर देंगे। तो उस इमरान खान हर बारहा अपनी स्पीचेस में तीसरे ऑप्शन का जिक्र करते रहे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मेरे पास ऑप्शन मौजूद है कि मैं असेंबलियां तहलील कर दूं, लेकिन अटॉर्नी जनरल, मैं आपको पहले भी बताया कि जो लास्ट मीटिंग इनकी अटॉर्नी जनरल के साथ थी, मेरा ख्याल मुझे ये लगता है कि ये फैसला उन्होंने उनकी मुलाकात के बाद मुकम्मल तौर पर किया। तमाम कवानीन और तमाम, क्योंकि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, एडवाइजर्स मौजूद हैं और बड़ा स्मार्टली प्ले करके उन्होंने बाकायदा तौर पर अटॉर्नी जनरल कानून के मुताबिक ये फैसला करने की कोशिश की होगी कि हाँ, अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे क्या रिजल्ट जो है वो सामने आएगा। अगर असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं, अपोजिशन, जाहिर बात है, जैसा कि अभी बिलावल भुट्टो का जो है बयान सामने आया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस फैसले के खिलाफ जो है वो केस किया जाएगा और अदम एतमाद की तहरीक को वापस लाया जाएगा। लेकिन अब ये बातें सिर्फ बातें ही रह जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि आप प्राइम मिनिस्टर ने जाएगा ना मामला, इमरान ने समय खरीद लिया, इमरान ने समय अपने लिए खरीद लिया, वक्त ले लिया अपने लिए। ये जो वक्त का फैसला था, ये बहुत बड़ा फैसला था। यहाँ पर अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में भी बाकायदा तौर पर जो चौधरी शहबाज शरीफ हैं, उनके ही बेटे चौधरी जो है वो यहाँ पर बाकायदा तौर पर सीएम की सीट के लिए इलेक्शन होने जा रहे थे। यहाँ पर भी वोटिंग की जा रही थी। यहाँ पर भी जो लाहौर में भी बाकायदा तौर पर जो है असेंबली में बहुत ज्यादा गहमा गहमी थी और नंबर वोटिंग की का सिलसिला जारी था। और जो ये ना सिर्फ जीत इमरान खान की अपोजिशन के खिलाफ है, बल्कि ये जीत, मैं ये कहूंगा, इमरान खान का ये फैसला उनके लिए भी बहुत सख्त। अच्छा, ये देखिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं संसद भंग करने के बाद पहली तस्वीर इमरान खान की, और अब आप इमरान खान के चेहरे का भाव देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए और उनकी मुस्कुराहट जो है वो पूरी एकदम कान तक खिंची हुई है इस वक्त, और इतना रिलैक्स्ड उनका चेहरा है। और वो पहले भी मतलब हैसल्ड या परेशान, हैरान, उनके हमने जो पिछले भाषण सुने उसमें बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहे थे। वो ये कह रहे थे कि साजिश है, तमाम चीज़ें हैं, ये है वो है, मैं इसका सामना करूंगा, आखिरी गेंद तक खेलूंगा। वो परेशान या एकदम बेहाल नहीं दिखाई दे रहे थे, वो कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि पीछे पीछे ये तैयारियां कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल लेकर तमाम तरह की वो कर रहे थे उनके एडवाइजर्स के साथ में, जुडिशरी के साथ में। और कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि सेना की भी कुछ टैसिट अंडरस्टैंडिंग है कि एक
सेफ पैसेज एक मतलब आप अपना चेहरा बचा सके जनता में, तो आपको चलो एक हम सेफ पैसेज देते हैं कि आप इस तरीके से कर लो। तो ये इमरान खान की पहली तस्वीर है संसद भंग करने के बाद, जिसमें वो अपने एडवाइजर्स के साथ बैठे हैं और बहुत ज्यादा राहत उनके चेहरे पर नजर आ रही है, बहुत ज्यादा खुशी इसका भाव उनके चेहरे पर पढ़ा जा सकता है। और आसिफ, इतने खुश इमरान खान पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी शायद नहीं हुए होंगे जितने आज इस पैंतरे को खेलने के बाद हुए हैं, जैसे उन्होंने क्लीन बोल्ड किया पूरी ऑपोजिशन को। देखें, इसमें खुश होने वाली बात तो है ही, क्योंकि सारी दुनिया की नजर पाकिस्तान के इस टर्मोइल पे थी और सबको ये लग रहा था कि संडे में क्या सरप्राइज मिलेगा। जितने भी एनालिस्ट थे सबने यही कहा था कि आज जो है वो उनकी सरकार किसी भी तरह से गिर जाएगी और दूसरी पार्टी है ऑपोजिशन, उनकी तरफ से कोई नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। अब इन्होंने जो ये एक लास्ट मास्टर स्ट्रोक खेला है, इसमें यकीनन ये बहुत स्मार्ट एक एक्ट है, जिसको उन्होंने आर्टिकल 5 के हवाले से उसको देखते हुए, जब आप कहीं पे भी नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट और इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल एक्सटर्नल फोर्सेस के चैलेंजेस की बात करेंगे और उस तरह से आप अगर चाहे आप आर्मी हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, कोर्ट्स हो, पब्लिक हो, किसी को भी आप इस ऐसे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है आपके पास कहीं ना कहीं एक ताकत रहती है कि हम नेशनल इंटरेस्ट में इस काम को कर रहे हैं। तो जो उनकी एक खोई हुई जमीन थी, जो लोग बहुत से ऐसे थे उनको लग रहा था कि इमरान खान बिल्कुल ही यहाँ पे एक बहुत स्मार्ट कोई फैसला कर नहीं पाएंगे, उनके लिए तो एक झटका है। लेकिन मैं इमरान खान की इस एक्ट के बाद भी मैं कानूनी एतबार से या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के एतबार से भी बता दूं कि ये बहुत ज्यादा दिनों तक ये चलने वाली इसलिए नहीं है। इंटरनल ब्रीदर एक जरूर है, कुछ टाइम उन्होंने बाय कर लिया, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप अगर देखें तो इससे कोई बहुत बड़ा एक लॉन्ग रन में बहुत बड़ा गेन इसलिए नहीं होगा कि ऑपोजिशन की अभी चाल देखना बाकी है। वो मुत्तहिद है, वो अलग बात है, बहुत से लोग जो इनके साथ पूरी तरह से खिलाफ है। ऐसे में आपका जो पिछला सवाल था कि क्या इस्टेब्लिशमेंट में इसकी शमूलियत है या नहीं, मैं आपको बता दूं कि पूरी पाकिस्तान से, अवाम से, ऑपोजिशन से, कोर्ट से, सबके साथ वो दुश्मनी नहीं ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये इशारा जरूर मिला होगा कि भाई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारे मुल्क की किरकिरी होती जा रही है, तो चलो ठीक है, अगर आप ये कर रहे हो तो इसमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उन्होंने जीता है। बगैर उनके मशवरे के वहां पे पत्ता नहीं हिल सकता, इस तरीके के बड़े फैसले नहीं हो सकते। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मुझे अपनी तरफ से ये लग रहा है कि ये थोड़ी देर के लिए सुकून जरूर है, लेकिन इसमें उन लोगों थोड़ी देर के लिए सुकून है, लेकिन फिलहाल मैन ऑफ द मैच तो इमरान खान ही साबित हुए ना। आज मैन ऑफ द मैच आज के इमरान खान ही है। इमरान खान ने क्या कहा थोड़ी देर पहले, एक बार फिर अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। प्रेसिडेंट साहब को वो भेज दिया है, एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। सारी कौम के सामने ये एक गद्दारी हो रही थी, गद्दार बैठे हुए थे और साजिश हो रही थी। और मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं, घबराना नहीं। अल्लाह इस कौम के ऊपर देख रहा है। 27 रमज़ान को ये पाकिस्तान वजूद में आया था। ये इस तरह की साजिश इंशाल्लाह ये कौम कामयाब नहीं होने देगी। जो सारे अचकन सलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह ज़ाया होगा। और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, मैं आप सबको कहता हूं कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा लें, कि कोई पनाह गाह पे लगा दें, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। और मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने फैसला करना है इस मुल्क का। एक बाहर से प्लान किया हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसके पीछे एक फॉरेन एजेंडा था और जो आज स्पीकर ने उसको जो रिजेक्ट किया है, और ये नो कॉन्फिडेंस को जो रिजेक्ट किया, मैं सारी कौम को आज मुबारक देता हूं।
इस फैसले के विरोध में पाकिस्तान का जो विपक्ष है, ऑपोजिशन, कंबाइंड ऑपोजिशन जो अब एकजुट था इमरान के खिलाफ, वो धरने पर बैठा हुआ है पार्लियामेंट में। और ऑपोजिशन ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन पर आज ही वोट हो इसके लिए अर्जी डालने जा रहे हैं। इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बिलावल भुट्टो जरदारी को यह बात कहते हुए सुना। जोएब, इमरान खान अपने इस दांव के बाद तंज पे तंज कसते हुए नजर आए और उन्होंने अपना वो तकिया कलाम घबराना नहीं है जो विपक्ष ऑपोजिशन बार बार उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था कि आप कुछ करते तो नहीं है, बस यही कहते हैं घबराना नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया में भी उसका बहुत मखौल उठता था। उन्होंने डेलिबरेटली ऑन पर्पस घबराना नहीं है आज फिर इस्तेमाल किया और अब तंज के अंदाज में। जी बिल्कुल, उनका ये तंज इसलिए बनता है क्योंकि ये बात हकीकत है, पाकिस्तानी सियासत में इतनी बड़ा गठजोड़ जो हुआ अपोजिशन की जमातों का, जिनमें तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर एक सिटिंग गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश कर रही थी, तहरीक अदम एतमाद लेकर आई, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट पेश की गई और तमाम सियासी जमातें जो माजी में एक दूसरे के सख्त खिलाफ थी, एक दूसरे के असूलों के, एक दूसरे के मंशूर के खिलाफ जो है होती हैं और एक दूसरे को डाइस पर खड़े होकर ललकारा जाता था, वो तमाम जमातें एक साथ थी सिर्फ इसलिए कि इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाए, इमरान खान को जल्द अज जल्द प्राइम मिनिस्टर की सीट से हटाया जाए। तो वो उनका गठजोड़ था। अब देखना ये है कि वो गठजोड़ उनका सिर्फ इस हद तक था कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अपनी सीट से हटाते हैं या नेक्स्ट अब अगर इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन में भी क्या ये तमाम जमातें इसी तरह जुड़ी रहेंगी। ब्रेक के लिए हम लोग आप सबके पास लौटेंगे। पाकिस्तान में बड़ा उलटफेर, इमरान खान ने गुगली कर दी, क्लीन बोल्ड कर दिया पूरे अपोजिशन को, संसद भंग कर दी और सबसे तंज में ये कहा कि घबराना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।